हेलो क्लास, जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पद परिचय की बात कर रहे हैं और पद परिचय में हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? विशेषण पद परिचय में। तो कल बताया गया था कि विशेषण का पद परिचय देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष का ध्यान देना है। यानी जब भी पद परिचय आपका विशेषण के लिए आएगा तो इनमें आपको इन 4-5 बातों का ध्यान रखना है। विशेषण के कौन से भेद की बात की जा रही है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है, और विशेष के बारे में बताना है। और विशेष किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द जिसका विशेषण शब्द आपका विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। तो कल हमने चर्चा की थी कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ पर रूप, रंग, दशा, अवस्था आदि की बात होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के स्वभाव की अवस्था, दशा की बात होती है, वस्तु के रूप गुण की बात होती है, वहाँ आपका क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे परिमाणवाचक विशेषण की। जो दूसरा भेद है विशेषण का कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का बोध होता है, यानी आप किसी क्वांटिटी को नाप सकते हैं, किसी वस्तु की संज्ञा या सर्वनाम जो भी वस्तु है उसकी क्वांटिटी को आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वहाँ पे आपका परिमाणवाचक होता है। और ये क्या कह लेते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 लीटर, 500 ग्राम, 3 मीटर, बहुत सा, थोड़ा, कुछ, अधिक। कहने का मतलब ये कि आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया है कि हमको किसी भी वस्तु की नाप इस स्टैंडर्ड के फॉर्म पर चाहिए, इस माप के अनुसार ही चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब परिमाणवाचक विशेषण को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। पहला आपका होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी जहां आप श्योरिटी के साथ ही उस वस्तु की बात कर रहे हैं। व्यक्ति को तो आप तौल नहीं सकते हैं, वस्तु को ही तौलेंगे। तो जब हम किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध करते हैं, निश्चित मात्रा के बारे में बात करते हैं, तो वहां आपका क्या हो जाता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। 10 किलो गेहूं, 4 मीटर कपड़ा, 5 लीटर पेट्रोल आदि। यानी वस्तुओं की निश्चित नाप और तौल की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की निश्चित अर्थात ठीक ठाक मात्रा का पता नहीं चलता है, हम अनश्योर होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है? आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। इन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि इसमें कोई निश्चित क्वांटिटी की बात हम नहीं कर सकते, नाप तौल के अनुसार हम वस्तु को नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा? आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा की संख्या या गिनती बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विद्यालय में 50 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, महंगाई के कारण प्रत्येक वस्तु के दाम दुगने तिगुने हो गए हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए, प्रत्येक के बाद किसका नाम दिया गया? विद्यार्थी। और विद्यार्थी क्या है? आपका संज्ञा है। दुगने तिगुने दाम किसके हैं? वस्तु के हैं। तो वस्तु क्या है? एक संज्ञा है। विद्यालय में 50 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ये क्या है? संज्ञा है। तो इन संज्ञा शब्दों का जब हम निश्चित आपका काउंटिंग बता सकते हैं, काउंटिंग मतलब हम उनको गिन के बता सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब संख्यावाचक विशेषण को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला आपका होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जाहिर सी बात है, निश्चित का मतलब यह है कि आपको पता है कि गिनती में कितनी चीजें हैं। हमने कहा कि 50 पेंसिल लाओ, तो आप गिनती करके ला सकते हैं कि 50 पेंसिल, तो 50 पेंसिल काउंट करके आप ले आए। लेकिन हमने कहा कि कुछ दूध लाओ, तो कुछ दूध आप उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसका कोई माप तौल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर हमने गिनती के लिए कहा कि जाओ कुछ फूल ले आओ, तो फूल को तो आप काउंट कर नहीं सकते हैं। आप कुछ फूल में कुछ भी ला सकते हैं, 2 फूल, 1 फूल भी ला सकते हैं, 1.5 फूल भी ला सकते हैं, जितना मन करेगा उतना लाएंगे। लेकिन कुछ का मतलब कि हमें बहुत ज्यादा लेके नहीं जाना है। कुछ का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? कुछ कम ही लेके जाना है, ज्यादा लेके नहीं जाना है। तो वहां आपका क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा।
अब हम आते हैं कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण की भांति किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम किसके आगे करते हैं, संज्ञा शब्द के आगे करते हैं, और इसे हम एक और किस नाम से जानते हैं, संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक उसकी विशेषता बताने के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा कि यह व्यक्ति जो है बहुत चालाक है, तो हमने पर्टिकुलर एक व्यक्ति की वहाँ पर क्या की है, विशेषता बताई है। किस शब्द के द्वारा, यह के द्वारा, और व्यक्ति क्या आपका कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। जैसे इस फूल में रंग बहुत अधिक है, तो जिस फूल की हम बात कर रहे हैं उस फूल की तरफ हम संकेत किससे कर रहे हैं, इस शब्द से, और फूल क्या होता है, संज्ञा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि सार्वनामिक विशेषण है। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, ये भी आप समझ लीजिए। परिमाण उन वस्तुओं का होता है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है या जिनकी माप या तौल की जाती है, वे क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे गेहूं, आटा, दाल, चावल, घी, तेल, पेट्रोल आदि द्रव्य पदार्थ, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं। इनको आपको नापना या तौलना ही पड़ता है, उसके अनुसार ही आप इसको बता सकते हैं। और इसलिए परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा की माप तौल का बोध कराते हैं और संख्यावाचक विशेषण क्या कराते हैं, संख्या का, उनके नंबरों का बोध कराते हैं कि ये कितने नंबर में, कितने काउंटिंग में कितने आ रहे हैं। जहाँ काउंटिंग की बात होती है वहाँ आपका क्या हो जाता है, परिमाणवाचक, और जहाँ काउंटिंग की बात होती है वहाँ क्या आ जाता है आपका, संख्यावाचक, और जहाँ पर आपके नापतोल की बात होती है वहाँ क्या आ जाता है आपका, परिमाणवाचक विशेषण आता है। तो ये इन दोनों में आपका अंतर होता है। अब हम जानते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी कर्ता के स्थान पर, कर्ता में अगर संज्ञा का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, उसकी जगह पर हम कर्ता के स्थान पर यह, वह, वे सब अगर लगाते हैं तो कर्ता के स्थान पे जो शब्द आते हैं वो हमारा क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि हम उस संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं जो उस पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन या वस्तु की ओर संकेत करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो ये क्या होता है, जो पर्टिकुलर आपका सर्वनाम शब्द होता है वो जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है वो आपका सार्वनामिक होता है। लेकिन संज्ञा यानी कर्ता के स्थान पे जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वहाँ क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में ये अंतर होता है। अब एक चीज़ और आपका आता है कि प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। यानी जब आप अत्यंत, बहुत, अत्यधिक, कम, बहुत ज़्यादा, बहुत कम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं विशेषण की विशेषता को बताने के लिए। जैसे आपने कहा राम सुंदर है, तो राम सुंदर है, तो यहाँ आपने क्या किया, संज्ञा की विशेषता किससे बताई, सुंदर शब्द से। फिर आपने कहा राम बुद्धिमान बालक है, तो राम बुद्धिमान बालक है, बालक आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द है, विशेष, और बुद्धिमान आपका क्या हो जाएगा, उसकी विशेषता हो जाएगी। तो ये विशेषण हो जाएगा और बालक क्या हो जाएगा, आपका विशेष हो जाएगा। अब प्रविशेषण कैसे हम जानेंगे, राम अत्यंत बुद्धिमान बालक है, ध्यान दीजिएगा, राम अत्यंत बुद्धिमान बालक है। अब बुद्धिमान जो है उसकी भी विशेषता किस शब्द से हम बता दे रहे हैं, अत्यंत शब्द से। तो विशेष, फिर आपका क्या आया, विशेषण, और उससे पहले आपका क्या आया, प्रविशेषण। तो ये प्रविशेषण होता है जो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्लास आपका विशेषण पद परिचय समाप्त हो रहा है। थैंक यू।